हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। और इस चैनल पे सबसे पहला वीडियो जो मैं डालने जा रहा हूँ वो स्टार्टअप सीरीज़ का पहला वीडियो है और उसमें हम बात करेंगे स्टार्टअप बेसिक्स के बारे में। क्योंकि मैं इससे पहले मैं आपको और डिटेल में स्टार्टअप से रिलेटेड हर एक चीज़ों को समझाऊँ। ये बहुत ज़रूरी है कि एक स्टार्टअप जर्नी में उसके छोटे-छोटे इम्पोर्टेंट पहलुओं के बारे में जानना, जिससे कि आगे जाकर के मैं जो आगे वीडियोज़ डालूँगा आपको, उसको आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी प्रोफाइल के बारे में बता दूं आपको। मेरा नाम मोहित बाबू है और मैंने बीटेक आईआईटी पटना से की है 2013 बैच में। इस वक्त मैं एज अ सीनियर एसोसिएट एक वेंचर कैपिटल फर्म में काम कर रहा हूं, जो कि एन एसेट 1,000 करोड़ के आसपास का एसेट अपने अंडर मैनेज करती है। इससे पहले मैंने एज अ प्रोसेस इंजीनियर एक सेमीकंडक्टर कंपनी में काम किया है, जो कि मलेशिया में था। और मैंने एज अ पार्ट ऑफ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम कनाडा भी गया हूँ, जहाँ पे मैंने काफ़ी सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि स्टार्टअप क्या है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है, बिकॉज़ आप सबके मन में रहता है कि किसे हम स्टार्टअप कह सकते हैं। क्या एक एक्सिस बैंक या एक रिलायंस कैपिटल या रिलायंस इंडस्ट्री जैसे फर्म को एक स्टार्टअप कह सकते हैं, पड़ोस की किराने की दुकान को स्टार्टअप कह सकते हैं। तो इसीलिए सबसे पहले समझना कि स्टार्टअप क्या है बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्टअप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जर्नी का एक टेम्पररी फेज़ होता है। एक स्टार्टअप हमेशा के लिए स्टार्टअप नहीं रहता है। वो स्टार्टअप एक फुल फ्लेजेड कंपनी में ग्रो करता है। वो कंपनी और आगे बढ़ती है, उसके अलग अलग ब्रांचेस होते हैं और वो फर्दर ग्रो करता जाता है। तो स्टार्टअप एक किसी कंपनी के जर्नी का एक टेम्पररी फेज होता है। और वो फेज वो होता है जिसमें वो स्केलेबल, रिपीटेबल और प्रॉफिटेबल, ये तीनों चीजों को सर्च कर रहा होता है। स्केलेबल, रिपीटेबल, प्रॉफिटेबल का मतलब क्या हुआ? स्केलेबल का मतलब हुआ जो मैं काम कर रहा हूँ, जो मैं एक लोगों के लिए कर रहा हूँ, दो लोगों के लिए, क्या मेरे अंदर वो क्षमता है कि मैं वो 1,000 लोगों के लिए कर सकूं। फॉर एग्जाम्पल, एक फूड डिलीवरी की कंपनी है। क्या वो एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में, पर्टिकुलर सोसाइटी में अगर खाना डिलीवर कर रही है, तो क्या उसके अंदर क्षमता है कि ये पूरे सिटी लेवल पे, कंट्री लेवल पे फूड डिलीवर कर सके? रिपीटेबल इसलिए कि अगर मैं एक फूड डिलीवरी का स्टार्टअप हूँ और मैंने ये इंश्योर किया कि मैं 30 मिनट्स में कस्टमर को खाना पहुंचाऊंगा, तो क्या ये एक बार या वन ऑफ एक्सपीरियंस है, या फिर मैं हर बार ये अपना प्रॉमिस पे हूँ कि मैं हर बार 30 मिनट्स में खाना पहुंचा पाऊँ, या 45 मिनट्स या 50 मिनट्स या 1 आवर, जो भी मैंने सेट किया है। क्या अगर मैं 40 रुपए की डिलीवरी फी लेकर के कस्टमर को खाना पहुंचा पा रहा हूँ, तो क्या हर एक के लिए बार बार ये हो सकता है? मतलब कस्टमर अगर सुबह ऑर्डर करे, शाम ऑर्डर करे, सिटी में कहीं और से ऑर्डर करे, क्या ये मैं बार बार उसको जो एक बार एक्सपीरियंस दिया वो बार बार दे पा रहा हूँ? और तीसरे पार्ट आता है, वो है प्रॉफिटेबल। एक कोई भी बिजनेस या कोई भी स्टार्टअप के बहुत इंपॉर्टेंट और अहम पहलू ये होता है कि प्रॉफिट जनरेट करना। बिकॉज बिना प्रॉफिट जनरेट किए कैपिटल कहाँ से आएगा जिससे आप प्रोडक्ट के लिए पे करेंगे, अपने रिसोर्स को पे करेंगे, एम्प्लॉयज को पे करेंगे, सामग्री जो लगेगी आपको उस प्रोडक्ट के लिए उस सबको पे करेंगे। मतलब इन सबको पे करने के लिए आप एक्सपेंस होंगे, बिजली, पानी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ को आपको पे करना है। उसके बाद आपको अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचना है और कस्टमर को उसको खरीदने के बाद आपको पर्टिकुलर अमाउंट, जो प्राइस है प्रोडक्ट का, वो देना है। तो आप उससे रेवेन्यू कमाते हैं। तो अपने रेवेन्यू में से अगर आप एक्सपेंस निकालते हैं, तो क्या आप इतना प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं कि आप सस्टेन करें? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है। तो इन अ नटशेल अगर मैं कहूँ, तो स्टार्टअप की जर्नी में स्टार्टअप ये होता है जिसमें ये एक टेम्पररी फेज है किसी ऑर्गेनाइजेशन का, जिसमें वो स्केलेबल, रिपीटेबल और प्रॉफिटेबल बिजनेस मॉडल की तलाश में होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नाउ, ये स्केलेबल, रिपीटेबल, प्रॉफिटेबल जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, इसको कैसे फाइंड आउट करें? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको फाइंड आउट करने का एक बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है, जो है कस्टमर डेवलपमेंट मेथड। इस कस्टमर डेवलपमेंट मेथड फ्रेमवर्क को हम यूज करते हुए एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं और फिर आगे उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आगे आने वाले स्लाइड्स में मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है कस्टमर डेवलपमेंट मेथड। सो कस्टमर डेवलपमेंट मेथड जो है 4 फेजेस में डिवाइड होता है। फर्स्ट फेज है कस्टमर डिस्कवरी, सेकंड फेज है कस्टमर वैलिडेशन, थर्ड फेज है कस्टमर क्रिएशन, फोर्थ फेज है कंपनी बिल्डिंग। ये जो 4 फेजेस है, इसमें से पहला जो 2 फेज है वो सर्च फेज कहा जाता है।
सर्च फेज या सर्च मोड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस फेज में मैं अपने बिजनेस मॉडल को ढूंढ रहा होता हूँ। एक बहुत ही आइटरेटिव प्रोसेस है, कस्टमर डिस्कवरी एंड कस्टमर वैलिडेशन। आप जो है इस इसमें बार बार इस आइटरेटिव प्रोसेस में आपको सर्च करते रहेंगे और फाइंड आउट करते रहेंगे कि क्या आपने जो बिजनेस मॉडल अचीव किया है या फिर आप जो बिजनेस मॉडल डेवलप करना चाह रहे हैं क्या वो सही बिजनेस मॉडल है। इस बिजनेस मॉडल पे क्या कंपनी खड़ी हो सकती है। और उसके बाद जो सेकंड फेज है वो है एग्जीक्यूशन फेज। एग्जीक्यूशन फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो कस्टमर वैलिडेशन वाला जब फेज खत्म हो जाता है तो इस कस्टमर वैलिडेशन वाले फेज के बाद मुझे पता चल जाता है कि हाँ मेरा बिजनेस मॉडल क्या होने वाला है। अब इस बिजनेस मॉडल को हम एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब एक छोटे स्केल पे मेरे को बिजनेस मॉडल समझ में आ गया। अब मेरे को उसके बड़े स्केल पे बड़े लेवल पे एग्जीक्यूट करना है कि जो मैं छोटे लेवल पे कर पा रहा हूँ क्या वो बड़े लेवल पे भी हो पा रहा है या नहीं। ये डिटेल में कस्टमर डिस्कवरी, कस्टमर वैलिडेशन, कस्टमर क्रिएशन और कंपनी बिल्डिंग क्या है, मैं आगे आने वाले स्लाइड्स में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जानते हैं कि कस्टमर डिस्कवरी क्या होती है। कस्टमर डिस्कवरी बेसिकली ये होती है कि फाउंडर का विजन को एक टेस्टेबल बिजनेस मॉडल हाइपोथेसिस में कन्वर्ट करना। तो फाउंडर का विजन क्या है? फाउंडर का विजन मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके स्टार्ट करता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल अगेन मैं उस फूड डिलीवरी वाले एग्जांपल पे जाऊंगा। फूड डिलीवरी वाले एग्जांपल में एक जो फाउंडर होगा उसने ये सोचा होगा कि उसको खाना बनाने में या फिर बाहर जाके रेस्टोरेंट में खाने में जो एक्सपीरियंस है वो कंड्यूसिव नहीं लगा होगा। आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, बहुत भीड़ होती है, आपको वेट करना होता है खाना का, प्लस आप जो है अपना पेट्रोल या टाइम स्पेंड करके उस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाते हैं, आने जाने का टाइम लगता है। तो जो बिजनेस मॉडल ये है कि क्यों ना घर बैठे लोगों को खाना पहुंचाया जा सके। ये फाउंडर का विजन है कि इसको घर बैठे क्या हम लोगों को रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके खाना पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते हैं। उसके बाद सेकंड फेज आता है कस्टमर वैलिडेशन का फेज। अब उस फेज में हम अपने बिजनेस मॉडल को रिपीटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के लिए टेस्ट करते हैं। रिपीटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी कैसे टेस्ट करेंगे? अब मैंने अगर ये अपना बिजनेस मॉडल हाइपोथेसिस बनाया कि मैं लोगों को घर बैठे उनके घर पे खाना पहुंचाऊंगा, तो अब इसको रिपीटेबल स्केलेबिलिटी टेस्ट करने के लिए मेरे को जानना होगा कि मार्केट साइज क्या है। क्या ये सिर्फ मेरी प्रॉब्लम है या मैं सिर्फ ऐसा सोच रहा हूँ कि इस टाइप का प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है कि या मेरे जैसे और लोग भी हैं। अगर मैं ऐसा कुछ स्टार्ट करता हूँ तो क्या दूसरे लोग हैं जो इस टाइप के बिजनेस, इस टाइप के प्रोडक्ट या इस टाइप के सर्विस के लिए पे करेंगे। दूसरा चीज है कि कितने सारे लोग हैं, अगर दूसरे लोग भी हैं तो क्या वो एक दो या 10 या 100 लोग हैं या फिर हजारों लाखों लोग हैं जिनके पास ये प्रॉब्लम है, जो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए पे करेंगे। तो बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च करते हैं। प्राइमरी रिसर्च हम जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये प्रॉब्लम है, इसका ये मैंने सॉल्यूशन जाना है, क्या ये सॉल्यूशन एप्ट है, क्या आप इसके लिए पे करना चाहेंगे, ये कैसा सॉल्यूशन है, आपको क्या लगता है, क्या फीडबैक है। और अगर है तो कितने सारे लोग जो है मेरे इस तरह का व्यू रखते हैं, जो मैं सोच रहा हूँ वो बाकी सारे लोग भी सोच रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कस्टमर वैलिडेशन का। तो यहाँ पे हम सर्च कर रहे होते हैं बिजनेस मॉडल, और ये आइटरेटिव प्रोसेस होता है। लोगों से फीडबैक मिलेगी, हम आएंगे अपने बिजनेस मॉडल को मॉडिफाई करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लोग बोलेंगे कि हाँ मेरे को भी ये प्रॉब्लम लगता है, बट मेरे को प्रॉब्लम सिर्फ सुबह और शाम में लगता है क्योंकि मैं दिन भर तो ऑफिस में रहता हूँ और ऑफिस में मेरी कैंटीन है जहाँ पे मेरे खाने का सुविधा है। तो जैसे मान लीजिए कि अगर ये मेरे को पता है और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मैं जो ये बिजनेस मॉडल स्टार्ट करने जा रहा हूँ ये शायद स्पेसिफिक कैटेगरी के जो कस्टमर हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑफिस गोइंग पर्सन, वो उनको मैं कैटर नहीं कर पा रहा हूँ सही से। क्योंकि अगर मैं एक फूड डिलीवरी स्टार्ट करता हूँ तो ऐसा तो नहीं कि मैं मेरे एम्प्लॉय को तो मेरे को दिन भर पे करना पड़ेगा। तो मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे को रेवेन्यू दिन भर आए। तो मेरे को ऐसे काइंड ऑफ टारगेट सेगमेंट के पास जाना है जो मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम में हमेशा ऑर्डर करे। तो जैसे जैसे फीडबैक लेते हैं मैं इंप्रूव करता हूँ बिजनेस मॉडल को, फिर आगे जाते हैं, फिर कस्टमर से बात करते हैं, फिर फीडबैक लेते हैं, फिर इंप्रूव करते हैं। तो ये इटरेटिव प्रोसेस चलता रहता है जब तक मेरे को एक पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल पता ना चल जाए। थर्ड फेज है कस्टमर क्रिएशन। कस्टमर क्रिएशन फेज में क्या होता है कि अब हम को जब पता चल गया क्योंकि ये बिजनेस मॉडल है और इन सारे लोगों को इस ये प्रॉब्लम है, जो मेरे को भी प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं प्रोडक्ट बना रहा हूँ, तो अब मैं मार्केट स्टैब्लिश करता हूँ कि कितना बड़ा मार्केट है, प्रोडक्ट को कैसे पोजीशन करें और डिमांड कैसे बिल्ड करें। इन इन तीन चीजों को समझने के लिए सबसे सिंपल चीज है कि अब मैं एक फूड डिलीवरी पे आता हूँ।
फूड डिलीवरी में मैंने देखा कि यार मेरा टारगेट मार्केट क्या है। मेरा टारगेट मार्केट ऑब्वियसली छोटे बच्चे नहीं है, क्योंकि उनके पास वो अर्न नहीं करते, पैसे नहीं कमाते हैं, तो वो खाने के लिए पे नहीं कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये काफी बूढ़े लोग नहीं है, क्योंकि उनके पास मोबाइल चलाना नहीं आता, वो एक्सपीरियंस नहीं है कि ऐप पर ऑर्डर कर सकें, तो इसीलिए वो बाहर का नहीं खाएंगे। प्लस उनकी हैबिट भी ऐसी है कि वो लोग खुद से खाना घर में बना करके खाना पसंद करते हैं। मैं बस कह रहा हूँ कि अगर ये मेरे को कस्टमर से फीडबैक आया, अब इस फीडबैक के बेसिस पे मैंने डिसाइड किया कि मेरा मार्केट जो है स्पेसिफिक सेट ऑफ कस्टमर है, जो कि शायद बिटवीन 20 ईयर्स टू 35 to 40 ईयर्स के बीच में ये मेरा मार्केट है। मैं प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे करूं, तो मैं क्या प्रोडक्ट को पोजीशन ऐसे करूं या उनको ये बोलूं कि आपको घर में कन्वीनियंस चाहिए, घर में खाना ऑर्डर करके खाने का, इस तरह से मैं पोजीशन करूं, या इस तरह से पोजीशन करूं कि घर में खाना बनाने की जरूरत नहीं है, आपके पास एक सिंपल सॉल्यूशन है। या फिर मैं इस तरह से पोजीशन करूं कि आप जो है बहुत सारे रेस्टोरेंट के बारे में नहीं जानते होंगे जो कि बहुत अच्छा खाना डिलीवर करता है, तो आप मेरे ऐप पे अनेकों रेस्टोरेंट के बारे में जान सकते हो, खाना ट्राई कर सकते हैं जो शायद आप कभी नहीं जान पाते, कभी उनके बारे में सुना नहीं होता और कभी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो मैं कॉस्ट के बेसिस पे पोजीशन करूं अपना प्रोडक्ट को, कि आपको या कन्वीनियंस के बेसिस पे करूं या डिस्कवरी के बेसिस पे करूं, ये आप डिसाइड करते हो कि प्रोडक्ट को पोजीशन कैसे करना है। और उसके बाद हम डिमांड बिल्ड करते हैं, मतलब कि हम लोगों के पास जाते हैं, कस्टमर को उनको अवेयर करते हैं कि इस टाइप का प्रोडक्ट है, उनको कुछ डिस्काउंट देते हैं, कूपन्स देते हैं, कुछ इंसेंटिव देते हैं कि वो पहले प्लेटफॉर्म पे आए और एक्सपीरियंस करें प्रोडक्ट को, क्योंकि जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करेंगे उसका वैल्यू उनको पता नहीं चलेगा। उसका जो लास्ट फेज है वो कंपनी बिल्डिंग का फेज है। कंपनी बिल्डिंग में क्या होता है कि ये पहले 3 फेज में मुझे पता चल जाता है कि अच्छा, आइट्रेट कर करके ये मेरा बिजनेस मॉडल होने वाला है, और इस तरह से मैं इस कंपनी को, इस स्टार्टअप को चलाऊंगा। तो उसके बाद मैं कंपनी बिल्डिंग फेज में आ जाता हूँ, मैं बहुत हाई स्केल पे रिसोर्सेज को, एम्प्लॉयज को और बहुत सारे अदर चीजों को एक्वायर करता हूँ, हायर करता हूँ, और फिर मैं एग्जीक्यूट करने लगता हूँ। मतलब मेरे को पता है क्योंकि बैंगलोर में मैं सक्सेसफुल हूँ, ये मॉडल है, फिर मैं वो सेम मॉडल मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, ये सारे सिटीज में चलाता हूँ, और इससे करते करते जो है कंपनी को आगे बिल्ड करते हैं। तो ये 4 फेज हैं जिससे कि हम कस्टमर डेवलपमेंट मेथड के बेसिस पे एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल पा सकते हैं। चलिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है बिल्ड, मेजर एंड लर्न लूप। ये बिल्ड, मेजर एंड लर्न लूप को कैसे समझ सकते हैं, ये देखिए डायग्राम से आपको पता चलेगा। इसमें सबसे टॉप में आपको दिख रहा है आइडियाज। आइडियाज जैसे ही आपको आते हैं, फिर आप उसके लिए प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आपको आइडिया है घर में फूड डिलीवरी करे, तो कैसे करे, तो उसने आपने प्रोडक्ट बनाया, ऐप बनाया, तो प्रोडक्ट हुआ। उस प्रोडक्ट के बेसिस पे आप जो है लोगों से बात कर रहे हैं, उनके अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं, आपने ऐप मार्केट में लॉन्च किया, और उसके बाद आप मेजर करते हो। मेजर मतलब इंगेजमेंट मेजर करते हैं, कितने लोग डाउनलोड कर रहे हैं, कितने लोग यूज कर रहे हैं, मंथली एक्टिव यूजर, डेली एक्टिव यूजर करके टर्म्स होते हैं, मतलब कि एक महीने में लोग कितनी बार ऐप खोलते हैं, कितने मिनट्स तक उस ऐप को यूज करते हैं। इस टाइप के डेटा पॉइंट्स आपको मिलते रहते हैं, उसको मेजर करते हैं। और फिर उस लर्निंग के बेसिस पे वापस से आप अपने आइडिया के पास जाते हैं और आइडिया में और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप जो है मेजर कर रहे हैं डेटा पॉइंट, और आपको डेटा पॉइंट मेजर करके पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग रात के 11 या 12 बजे एक स्पेसिफिक एरिया में ऐप को बार बार खोल के ब्राउज करते हैं कि कोई रेस्टोरेंट खुला है कि नहीं। हो सकता है आपको पता चले कि वहाँ पे एक कॉलेज कम्युनिटी है जिसमें स्टूडेंट्स जो है बहुत देर तक पढ़ रहे होते हैं, तो उनको भूख लगती है, तो वो ऐप पे आके कुछ ऑर्डर करने की कोशिश करते हैं। तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि आप ढूंढ सकते हैं रेस्टोरेंट जो उस पर्टिकुलर एरिया में हो, जो उस एरिया को डिलीवर कर सके, जो कि रात में भी खुला रहे, ताकि वो जो स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑर्डर करना चाह रहे हैं, उनको एक मौका मिले और आपको भी रेवेन्यू आए, आप अपना प्रोडक्ट के थ्रू फूड डिलीवरी उनको कर सकें। तो इस तरह के ये आइटरेटिव प्रोसेस जो है ये चलता रहता है। दो और इम्पोर्टेंट चीज इन आइटरेटिव प्रोसेस में होती है, कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट और एक पिवट। इन दोनों के बारे में बहुत ही डिटेल में आगे जाकर के हम पढ़ेंगे, बट मैं एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट क्या होता है? मिनिमम वायबल प्रोडक्ट ये होता है कि एक बेसिक लेवल का प्रोडक्ट जो कि जिसके जिसको आप अपने कस्टमर को दिखा करके फीडबैक ले सके, जो कि काम चलाओ प्रोडक्ट है। जब आप एक कस्टमर के पास जाते हैं, उनको बोलते हैं कि ये मैं करना चाहता हूँ और ये मेरा आइडिया है, वो ऑब्वियसली आपको उस आइडिया के बेसिस फीडबैक देगा। बट जब तक कस्टमर के हाथ में एक प्रोडक्ट नहीं आता है, तब तक कस्टमर उसको फील नहीं कर पाता है और विजुअलाइज नहीं कर पाता कि वो प्रोडक्ट कितना जरूरी है या कितना इंपॉर्टेंट है। तो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट इज अ बेसिक, वेरी बेसिक लेवल ऑफ प्रोडक्ट जो कि आप कस्टमर के सामने, कस्टमर के हाथ में डालते हो, ताकि कस्टमर जो है उसको
बेसिकली उसको यूज कर सके, उस पर अपना फीडबैक दे सके, जिसको आप वापस से मेजर कर पाओगे और अपने आइडियाज को मॉडिफाई करोगे। और एक और पार्ट होता है पिवट। पिवट बेसिकली ये होता है कि जब आप कस्टमर का फीडबैक लेते हो और कई बार आपको फीडबैक लेने पे ये पता चलता है कि कस्टमर, मैं जो आइडिया सोच रहा हूँ और जो बिल्ड करना चाह रहा हूँ, कस्टमर के लिए वो प्रॉब्लम है ही नहीं, या प्रॉब्लम है तो बहुत ही छोटी प्रॉब्लम है, या फिर कस्टमर उस प्रॉब्लम के लिए पे नहीं करना चाह रहा है, तो आप फिर अपना बिजनेस मॉडल बदलते हो। आप बोलते हो कि नहीं, फिर इस तरह से मैं सस्टेन नहीं कर सकता, मैं पिवट करता हूँ और मैं पिवट करके एक दूसरे बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उबर का एग्जाम्पल देता हूँ। उबर जो है स्टार्ट हुई थी एज अ शॉफर सर्विस लग्जरी कार के लिए। लग्जरी कार यूएस में बहुत ही हाई एंड बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज, इनकी जो लग्जरी कार है, उबर एज अ स्टार्ट हुई थी प्राइवेट कार सर्विस, जिसमें कि बहुत ही वेल्दी इंडिविजुअल्स को हम प्राइवेट कार सर्विस देंगे, जिसमें एक ड्राइवर रहेगा जो उनको एयरपोर्ट या फिर कोई ऑफिस लोकेशन पे जाएंगे तो पिकअप कर सकता है। बट स्लोली ऐसा अंडरस्टैंड हुआ कि लग्जरी कार का मार्केट सेगमेंट बहुत छोटा है, बहुत ही थोड़े से लोग उस सर्विस को लेना चाहते हैं, और बाकी टाइम पे कार खाली पड़ी रहती है, ऑक्यूपेंसी रेट बहुत ही लो है। तो इस तरह धीरे धीरे पिवट होते होते उबर एक ऐप बेस्ड ट्रांसपोर्टेशन मार्केट प्लेस बन गई, जिसमें कि कोई भी मॉडल ऑफ कार, कोई भी ड्राइवर आ सकता है, कंज्यूमर कहीं भी कोई भी लेवल का अलग अलग प्राइस पॉइंट पे ऐप पे ऑर्डर कर सकते हैं उबर, और फिर ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपने आइडिया से एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाए। वो मिनिमम वायबल प्रोडक्ट जिसपे कि एक कस्टमर उसको यूज करके कुछ फीडबैक दे सके, और वो फीडबैक ले करके, अगर वो फीडबैक इंकरेजिंग नहीं है और आप जो चाहते हो उससे रिलेटेड नहीं है, तो फिर आप पिवट करें और अपना पिवट करके बिजनेस मॉडल को और थोड़ा मॉडिफाई करें। और ये साइक्लिक लूप चलता रहता है जब तक आप एक ऐसे बिजनेस मॉडल पे नहीं पहुंच सकते जो कि एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, जिसको आप स्केल कर सकते हैं, जिस जो कि स्केलेबल है, रिपीटेबल है, एज वेल एज प्रॉफिटेबल है। तो दोस्तों, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।